अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। आओ कुरान की ज़ुबान बोलें यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम सलमान है और ये लेसन नंबर 26 की वीडियो है। तो इस वीडियो में हम अरबी को पढ़कर समझना सीखेंगे और अरबी को लिखना सीखेंगे इंशाल्लाह। और इस वीडियो में मैं जितना हो सके उतना कम ट्रांसलेशन करूंगा। अगर आपको किसी भी वर्ड की मीनिंग समझ में ना आए तो आप इस चैनल के शॉर्ट्स वाले सेक्शन में जाके वहाँ पे रिवाइज कर सकते हैं, या फिर प्रीवियस लेसन्स की वीडियोस आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, तो आप उनको देखकर रिवाइज कर सकते। तो आइए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे अल-क़िराअह मतलब पढ़ना, अत-तदरीबुल अव्वल मतलब पहली मश्क, उन्ज़ुर वस्तमिअ वक़रा मतलब देखें और सुनें और पढ़ें। तो इनको मैं एक बार पढ़ देता हूँ और साथ ही साथ मैं ट्रांसलेशन भी कर देता हूँ। आप इस पिक्चर को देखिए और जो ये वर्ड मैं पढ़ रहा हूँ उसको सुनिए। उसके बाद जो ट्रांसलेशन मैं आपको बता रहा हूँ उसको याद कर लीजिए और उसके बाद आप इसको एक बार दोहराइए। तो आइए शुरू करते हैं। बैत मतलब घर, शक्का अपार्टमेंट, गुरफा कमरा, हम्माम मतलब हम्माम या बाथरूम, मतबख मतलब किचन या बावर्ची खाना, दौर फ्लोर, सरीर पलंग, सितारा पर्दा, अरीका सोफा, सज्जादा कारपेट, गुरफत नौम बेडरूम, गुरफत जुलूस ड्राइंग रूम। तो हम अगली एक्सरसाइज पे पढ़ते हैं। अत-तदरीब सानी मतलब दूसरी मश्क, सिल बैना कुल्ली कलिमतैनी मुतताबिक़तैन मतलब आपको जो सेम वर्ड्स हैं उनको जोड़ना है। जैसे कि यहाँ पे असास दिया हुआ है और यहाँ पे असास दिया हुआ है, तो आपको इन दोनों को जोड़ना है। तो इस एक्सरसाइज में मैं हर वर्ड का आपको एक बार ट्रांसलेशन भी बता दूंगा और साथ ही साथ इस एक्सरसाइज को हम कर लेते हैं ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए और एक्सरसाइज भी हो जाए। नाम का मतलब होता है हाँ, तो इसको हम यहाँ से यहाँ पे जोड़ेंगे। और तस्कुन का मतलब होता है आप रहते हैं, तो इसको यहाँ से हम यहाँ पे जोड़ेंगे। हाई का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट और इसको यहाँ से हम यहाँ पे जोड़ेंगे। जमीला मतलब खूबसूरत, तो इसको हम यहाँ से यहाँ पे जोड़ेंगे। सल्लाजा मतलब फ्रिज, तो फ्रिज ये रहा। रकम मतलब नंबर और रकम ये रहा। असास मतलब फर्नीचर और इसको ऑलरेडी जोड़ा हुआ है यहाँ पे। और फाइनली ला मतलब नहीं और ला ये रहा। तो हम अगली एक्सरसाइज पे बढ़ते हैं। तो इस एक्सरसाइज में आपसे कहा जा रहा है कि आपको हर एक्सरसाइज में दिए हुए तीनों वर्ड्स को पढ़ना है और उसमें से जो भी डिफरेंट है उस पर आपको ये वाला मार्क लगा देना है। तो यहाँ पे है गुरफुन, गुरफतुन, गुरफुन, तो जो अलग है इसमें वो ये रहा। वैसे गुरफुन का मतलब होता है कमरे और गुरफतुन का मतलब होता है एक कमरा। और उसके बाद जमीलुन, जमीलुन, जमीलतुन, तो जमीलतुन यहाँ पे डिफरेंट है। जमील का मतलब खूबसूरत मैस्कुलिन के लिए, जमीलतुन खूबसूरत फेमिनिन के लिए। उसके बाद है उरीदु, उरीदु, तुरीदु, तो यहाँ पे तुरीदु डिफरेंट है। उरीदु का मतलब मैं चाहता हूँ, तुरीदु का मतलब आप चाहते हैं। उसके बाद है मतारुन, अलमतारु, अलमतारु, तो यहाँ पे मतारुन डिफरेंट है। मतारुन मतलब एक एयरपोर्ट, अलमतार मतलब एयरपोर्ट मतलब कोई खास एयरपोर्ट। तो हम अगली एक्सरसाइज पे पढ़ते हैं। तो ये एक्सरसाइज भी सेम है, बस यहाँ पे वर्ड्स की जगह सेंटेंसेस दिए हुए हैं, तो आपको इन तीनों सेंटेंसेस को पढ़ना है और इसमें जो भी सेंटेंस डिफरेंट है उस पे ये वाला मार्क लगा देना है। तो यहाँ पे है हाज़िही शक्कतुन जमीला, हाज़िही शक्कतु जमीला, हाज़िही शक्कतु जमीला, तो यहाँ पे डिफरेंस जो है शक्कतुन और अशक्का में है, तो यहाँ पे हाज़िही शक्कतुन जमीला डिफरेंट है। उसके बाद है अलमतबखु फिद्दौरिस्सानी, अलमतबखु फिद्दौरिस्सानी, अलमतबखु फिद्दौरिस्सालिस। अस्सानी मतलब दूसरा, अस्सालिस मतलब तीसरा, तो ये डिफरेंट है। और यहाँ पे है मा रक़्मु बैतिका, मा रक़्मु बैतिकी, मा रक़्मु
बैतिका। तो यहाँ पे मा रख्म बैतिकी डिफरेंट है। वैसे ये वाला सेंटेंस आप जब किसी फीमेल से बात करें तब यूज़ करेंगे, बाकी ये दो सेंटेंस आप किसी मेल के साथ बात करते वक्त यूज़ करेंगे। और फाइनली यहाँ पे कम सितारतन फिल गुरफा, कम सज्जादतन फिल गुरफा, कम सज्जादतन फिल गुरफा। यहाँ पे सितारतन है पर्दा और बाकी के दोनों सेंटेंस में सज्जादतन है मतलब कारपेट। तो ये वाला सेंटेंस डिफरेंट है। तो हम अगली एक्सरसाइज पे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको देखना है और उसके बाद सुनना है, उसके बाद पढ़ना है। तो मैं एक एक करके पढ़ देता हूँ और साथ ही साथ उसका ट्रांसलेशन दे दूंगा। अस्कुनु फी बैत, मैं एक घर में रहता हूँ। अस्कुनु फी शक्का, मैं एक अपार्टमेंट में रहता हूँ। फी शक्कती सलासु गुरफ, मतलब अपार्टमेंट में 3 कमरे हैं। अशक्कतु फी दौरिल अव्वल, अपार्टमेंट पहले फ्लोर पे है। उरीदु मुशाहदतल असास, मैं फर्नीचर देखना चाहता हूँ। उरीदु मुशाहदतल मतबख, मैं किचन देखना चाहता हूँ। तो हम अगली एक्सरसाइज पे बढ़ते हैं। तो आपको इस एक्सरसाइज में ये वाला पैसेज पढ़ना है और ये जो सवाल दिए हुए हैं उन सवालों का जवाब देना है इस पैसेज के हिसाब से। तो अगर आप इससे पहले की वीडियोस नहीं देखते और अगर आप ये पढ़ते तो आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आता, पर क्योंकि आपने बहुत कुछ सीखा हुआ है इससे पहले की वीडियोस में, अभी ये वाला पैसेज आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा, या फिर हो सकता है पूरा समझ में आ जाए अगर आपने पिछली पूरी वीडियोस देख के सारी एक्सरसाइजेस को प्रैक्टिस किया हुआ है। तो हम ये वाला पैसेज पढ़ लेते हैं और साथ ही साथ मैं इसका ट्रांसलेशन भी कर दूंगा इंशाल्लाह। अहमदु यस्कुनु फी शक्कतिन जमीला, अहमद रहता है फी शक्कतिन जमीला, एक खूबसूरत अपार्टमेंट में। अशक्कतु फी हय्यिल मतार, अपार्टमेंट एयरपोर्ट डिस्ट्रिक्ट में है। अशक्कतु फी दौर सालिस, अपार्टमेंट अद्दौर सालिस में है मतलब तीसरे फ्लोर पे है। फी शक्कती खम्स गुरफ, अपार्टमेंट में 5 कमरे हैं। फी गुरफतिन नौमी सरीर, गुरफतिन नौम बेडरूम। फी गुरफतिन नौम, बेडरूम में। सरीर पलंग, बेडरूम में पलंग है। फी गुरफतिल जुलूसी अरीका, फी गुरफतिल जुलूसी मतलब ड्राइंग रूम में सोफा है। फिल मतबखी फुर्न, फिल मतबखी किचन में। फुर्न ओवन है। फिल हम्मामी मिरआह, हम्माम में आईना है। तो यहाँ पे है अजिब मतलब जवाब दीजिए। हल यस्कुनु अहमदु फी शक्का, क्या रहता है अहमद अपार्टमेंट में? तो आप कहेंगे नाम, क्योंकि अहमद फी शक्का में ही रहता है। हल यस्कुनु फी हय्यिल मतार, क्या वो रहता है फी हय्यिल मतार एयरपोर्ट डिस्ट्रिक्ट में? तो आप कहेंगे नाम, उसके बाद आप चाहे तो यस्कुनु फी हय्यिल मतार कह सकते हैं। नाम यस्कुनु फी हय्यिल मतार, हाँ वो एयरपोर्ट डिस्ट्रिक्ट में रहता है। हल शक्कतु फी दौरिल खामिस, क्या अपार्टमेंट फी दौरिल खामिस मतलब 5वें फ्लोर पे है? तो जवाब आपको यहाँ पे मिलेगा अशक्कतु फी दौरिल सालिस मतलब तीसरे फ्लोर पे है। तो यहाँ पे हम ला कहेंगे और उसके बाद कहेंगे अशक्कतु फी दौरिस सालिस। कम गुरफतन फी शक्का, कितने कमरे हैं फी शक्का अपार्टमेंट में? आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा फी शक्कती खम्स गुरफ मतलब अपार्टमेंट में 5 कमरे हैं। ऐनल फुन, फुन कहाँ है? तो आप कह सकते हैं फिल मतबख मतलब किचन में, या फिर आप कह सकते हैं अल फुर्नु फिल मतबख मतलब ओवन किचन में है। ऐनल मिरआह, आईना कहाँ पे है? तो आप कहेंगे अल मिरआह फिल हम्माम मतलब हम्माम में है। ऐन सरीर, पलंग कहाँ पे है? अस्सरीरु फी गुरफतिन नौम, पलंग बेडरूम में है। ऐन अल अरीका, सोफा कहाँ पे है? अल अरीकतु फी गुरफतिल जुलूस मतलब सोफा ड्राइंग रूम में है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे है अल किताबा मतलब राइटिंग, और यहाँ पे हम देख रहे हैं जीम, हा और खा। तो जीम की 3 शक्लें हैं। जब लफ्ज़ के स्टार्टिंग में आता है तो इस शक्ल का होता है, जैसे यहाँ पे है जमीला। जब वर्ड के बीच में आता है तो इस शक्ल में होता है, जैसे यहाँ पे है सज्जादा। और वर्ड के आखिर में जब आता है
تو اس طرح سے ہوتا ہے. یہاں پہ ہے سراج. اس کے بعد ہا ہے تو ہا جب ورڈ کے پہلے آتا ہے تو اس طرح ہوتا ہے, اور جب ورڈ کے بیچ میں آتا ہے تو اس طریقے سے ہوتا ہے الحمد. ورڈ کے جب آخر میں آتا ہے تو اس طریقے سے ہوتا ہے صباح. اور اس کے بعد ہے خا, تو ورڈ کے پہلے جب آئے گا تو اس طرح سے آئے گا خمس. ورڈ کے بیچ میں جب آئے گا تو اس طرح سے آئے گا سخان. ورڈ کے آخر میں جب آئے گا تو اس طرح سے آئے گا انسخ, مطلب کاپی. اس کے بعد ہے مر بقلمک علی الحرف, مطلب ان لیٹرز کے اوپر آپ کو ٹریس کرنا ہے. تو اس کو میں کر دیتا ہوں. اس کے بعد ہے انسخ, مطلب کاپی کریں. تو جیسے جیم ہے اسی طرح سے آپ کو لکھتے جانا ہے. اس کے بعد ان ورڈز کے اوپر آپ کو ٹریس کرنا ہے. اور سملرلی آپ کو یہاں پہ کاپی کرنا ہے. تو یہ ساری ایکسرسائز آپ کو آپ کی کتاب میں کرنی ہے. تو ہم آگے بڑھتے ہیں. تو یہاں پہ آپ کو نقطوں کا خیال رکھنا ہے. تو جیم کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے, ہا کا کوئی نقطہ نہیں ہوتا ہے, اور خوا کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے. تو آپ کو اس کو بھی لکھنا ہے یہاں پہ, اور اس کے اوپر ٹریس بھی کرنا ہے. اس کے بعد اگلی ایکسرسائز میں ہے اکتب فی الدائرۃ الحرف الذی تبدأ بہ الکلمات, مطلب اس دائرے میں آپ کو وہ حرف لکھنا ہے جس حرف سے یہ ورڈز شروع ہو رہے ہیں. تو یہاں پہ ہے جمعہ, جمیلہ, جامعہ, جلوس. تو اس سارے کے سارے ورڈز جیم سے شروع ہو رہے ہیں, تو ہم یہاں پہ جیم لکھیں گے. اس کے بعد یہاں پہ ہے خمس, خمیس, خدمہ, خالد. یہ سارے کے سارے ورڈ خا سے شروع ہو رہے ہیں. اس کے بعد ہے حی, حمد, حمام, حسان. تو یہ سارے کے سارے ورڈز ہا سے شروع ہو رہے ہیں. اس کے بعد اگلی ایکسرسائز میں آپ کو جو مسنگ لیٹر ہے وہ لکھنا ہے. جیسے کہ یہاں پہ ہے مطبخ, کچن. یہاں پہ خا مسنگ ہے تو ہم خا لگائیں گے. یہاں پہ جیم مسنگ ہے تو جیم لگائیں گے. اور یہاں پہ جیم مسنگ ہے. اس کے بعد یہاں پہ خا مسنگ ہے. اس کے بعد یہاں پہ ہا, یہاں پہ بھی ہا, یہاں پہ خا, اور یہاں پہ جیم. تو ہم آگے بڑھتے ہیں. تو یہاں پہ آئین اور غین کے بیچ میں ڈفرینس دکھایا جا رہا ہے. کس طرح سے آئین ورڈ کے پہلے آتا ہے, بیچ میں آتا ہے, اور لاسٹ میں آتا ہے. اور اگر سپریٹلی لکھا جا رہا ہے تو کس طرح لکھا جاتا ہے وہ یہاں پہ دیا ہوا ہے. اسی طریقے سے غین بھی ہے, ورڈ کی سٹارٹنگ میں, بیچ میں, اور اینڈ میں. اور جب اینڈ میں الگ سے لکھا جائے گا تو اس طرح سے ہوگا. تو یہاں پہ بھی آپ کو سیم چیزیں کرنی ہے کہ آپ کو یہاں پہ ٹریس کرنا ہے آپ کی کتاب میں, اور یہاں پہ آپ کو کاپی کرنا ہے. آئین جیسے ہے تو آئین, 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 آئین آپ لکھیں گے. سملرلی غین بھی. اس کے بعد ان ورڈز کے اوپر بھی آپ کو ٹریس کرنا ہے, اور یہاں پہ ان کو کاپی کرنا ہے. علیکم, علیکم, علیکم. اور یہاں پہ بھی آپ کو ٹریس کرنا ہے. بس ایک چیز آپ کو نوٹس کرنی ہے کہ آئین اور غین میں جو نقطے کا ڈفرینس ہے تو وہ آپ کو دیکھنا ہے. تو یہاں پہ آپ کو میچ کرنا ہے. جیسے یہاں پہ آئین ہے, آئین کو میچ کریں گے. غین, غین سے میچ کریں گے. اور یہ بھی آئین ہے, جب بیچ میں آتا ہے تو یہ یہاں پہ. اور یہ غین ہے, جب بیچ میں لکھا جاتا ہے تو اس طرح سے لکھا جاتا ہے. اور یہ آئین ہے, جب اینڈ میں لکھا جاتا ہے تو اس طرح سے. اور یہ غین ہے, جب اینڈ میں لکھا جائے گا تو اس طرح سے لکھا جائے گا. اور اس کے بعد آپ کو یہاں پہ وہ لیٹر لکھنا ہے جس لیٹر سے یہ ورڈز شروع ہو رہے ہیں. تو اگر کسی کو آئین اور غین میں فرق پتہ نہیں ہے تو ان کے لیے کنفیوژن ہوگا. پر اگر آپ کو عربی پڑھنا آتا ہے تو یہ بہت آسان ہے. تو یہ والا ورڈ غین سے شروع ہو رہا ہے, یہ آئین سے, یہ بھی آئین سے, یہ غین سے, اور یہ آئین سے. تو یہاں پہ ہم فائنل ایکسرسائز کر لیتے ہیں. یہاں پہ آپ کو مسنگ جو لیٹر ہے وہ لکھنا ہے. مع السلامہ, غرفہ, نعم, غرفہ, فراغ, عم, صبغہ. تو یہ تھی آج کی چھوٹی سی ویڈیو, اور اس ویڈیو سے ہمارا چیپٹر 3 ختم ہوتا ہے الحمدللہ.
तो इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में चैप्टर नंबर 4 शुरू करेंगे और चैप्टर नंबर 4 में आप सीखेंगे किस तरह से आप बात करते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बारे में, कि आप कब उठते हैं, क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, मतलब ये सारी चीज़ें सीखेंगे। तो अगर आपको अरबी बात करनी है तो अगली वीडियो ज़रूर देखिए। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।